आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हँस इसलिए रहा हूँ कि अभी अभी मैं हस्दे मामूल, मतलब हस्दे मामूल कहते हैं एज़ यूजुअल, साइकिल चला के आ रहा था अपनी साइकिलिंग करके। तो मैंने बहुत से अचानक देखा, अभी पुलिस वाले बहुत खड़े हैं ये अबलोवाल चौक पर, हमारी कॉलोनी के आगे, कॉलोनी से आगे तकरीबन मेरे को लगा 50-60, और कहीं पीसीआर खड़ी थी। मैंने सोचा क्या हो गया यार ये। तो हमारी कॉलोनी में जैसे मैं एंटर हुआ तो वहाँ भी एक सिपाही बैठा था। तो मैंने साइकिल रोक के उससे पूछा, मैं क्या भैया क्या हो गया, यहाँ कोई डाका डुक्का पड़ गया या कोई मर्डर हो गया जो इतनी फोर्स आई है। कहता नहीं जी, वो मेरे यार ने गली विचों लंघना ने, वो कुड़ी वो जरा राह छड़ दो। मैं कहा जी क्या मतलब। कहता जी सीएम साहब ने यहाँ से निकलना है। क्या बात है मान साहब, क्या बर्बाद कर रहे हो इस देश को आप। तहस नहस कर दिया आपने भी, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ठीक है यार, सीएम है ना। लेक्चर तो बहुत अच्छे सभी दुनिया कर लेती है, और मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ, आप तो खुद बहुत बड़े कलाकार हैं। आप तो रंगमंच के धुरंधर हैं। आपको तो पता है भी लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे भगत सिंह को याद करना है, कैसे अमर शहीदों को याद करना है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, सैल्यूट है आपको। जारी रखिएगा, बंद मत कीजिएगा, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और, है ना। अगर हो सके तो और बढ़ाइएगा, तभी लोगों को पता लगेगा ना भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब, आम आदमी निकल रहा है यहाँ से। वाह रे मेरा आम आदमी, धन है, शुक्र हो। उस देश का क्या होगा जब ऐसे, क्या कहें अब। चलिए आ जाते हैं एक अहम मुद्दे पर। हुआ यूँ, कल शाम को हम जब टीवी देख रहे थे, एक चैनल पर, चैनल मेरे को याद नहीं, तो एक न्यूज़ पढ़ी जा रही थी। एक हरियाणा से राज्यसभा के एमपी हैं कार्तिक शर्मा, अंबाला से। उन्होंने कल राज्यसभा में एक प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया। काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। पहले तो मैं कार्तिक शर्मा साहब को, मैं नहीं जानता हूँ किस पार्टी से हैं, यंग नज़र आ रहे थे, यंग लड़का है, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत जिगरा है कार्तिक यार, क्या सच बोले हो आप। ऐसा सच बहुत कम लोग बोलते हैं, और सियासतदान तो बोलते ही नहीं। मैं ना यहाँ जब कभी हेल्थ पे बात करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर की, मैं इसलिए नहीं करता कि उनकी मैंने बुराई करनी होती है, अच्छाई होती है, हम वो भी दिखाते हैं। मेरे दोस्त सैमी और किमी को पता है, जहाँ अच्छे काम हुए हमने कहा है अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जहाँ अच्छे काम नहीं होते हम ये भी कहते हैं कि अच्छे काम नहीं हुए। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर की कमियां बताते हैं हमारे ऑडियंस को, सामीन को, तो कुछ लोग कहते हैं यार ये बंदे को कि डिग्री डिरिकॉग्नाइज कर दो यार, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, या इसके अगेंस्ट केस कर दो यार। अब मैं उन सब से पूछता हूँ जो ये कहते हैं, कि इसका जवाब दीजिए जो कार्तिक शर्मा साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट धज्जियाँ उड़ा दी, सबको नंगा करके रख दिया। उन्होंने हॉस्पिटलों के नाम भी लिए हैं, अपोलो हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल का नाम लिया है। अगर अपोलो हॉस्पिटल में दम हो तो बात करके देखे उससे। कमाल कर दिया कार्तिक यार, फिर तेरे को सलूट है। देखिए दोस्तों, हमारा इस चैनल पर कभी ये मुद्दा नहीं रहा कि हमें कोई पर्सनल बेनिफिट लेना है, फाइनेंशियली या पॉलिटिकली। इन दोनों चीज़ों से हम मीलों दूर हैं। हम जो करते हैं ये सोच के करते हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है बेवकूफ़ हम, कोई शक नहीं। ऐसे बेवकूफ़ ज़्यादा दिन नहीं चलते, और ऐसे बेवकूफ़ों का चैनल ज़्यादा दिन नहीं चलता। बंद होने जैसे ही खड़ा है ये बेचारा, हो जाएगा 5-6 महीने में बंद हो जाए, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो यही करेंगे हम। तो हम ये बता रहे हैं अपने दोस्तों साहब सामीन को कि हम पर्सनल मोटिव के लिए कुछ नहीं करते। अब देखिए कार्तिक ने एक अच्छी बात की, हम उसको अच्छा कह रहे हैं। मैं खुद इस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, 35-37 साल मैंने ये काम किया है। सर मैं और सूबों की बात नहीं करता, अपनी पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में कहीं भी, चाहे गांव पिंड है, चाहे वो कस्बा है, चाहे वो शहर है, चाहे वो बड़ा शहर है, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, कोई भी बड़ा शहर है, एक भी प्राइवेट क्लिनिक ऐसा नहीं है जो लोगों की पेंट ना उतारता हो। एक बार आप पहुंच जाइए
किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में, तो आपको पेंट के आपका कच्छा भी उतार के भेजते हैं वो। और कमाल की बात यह है कि जो आयुष्मान बीमा वाले हैं या जो हम जैसे जो कुछ पढ़े लिखे हैं थोड़े से, जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इंश्योर्ड लोगों का रेट ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और जो कैश बाई कैश आते हैं, जो नॉन इंश्योर्ड है, उनका रेट ऑफ ट्रीटमेंट अलग है नहीं कमाल की बात? जब मर्जी वेरीफाई कर लीजिए डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर बलवीर सिंह को कह रहा हूँ, जब मर्जी जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अब क्या होता है, जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेता, सब हॉस्पिटल बड़ों की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जैसे यूरोलॉजी में है, नेफ्रोलॉजी में है, कार्डियोलॉजी में है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में है, जो उनको वो हॉस्पिटल 1-2 करोड़ रुपया साल का देते हैं। कैसे देते हैं वो इनकम टैक्स वाले जाने, शो तो बहुत कम किया जाता है, उनका खर्चा खुर्चा दिखा देते हैं वो चलिए डिफरेंट बात है। अच्छा, इसके अलावा उनको एक टारगेट भी दिया जाता है कि आपने इतने स्टंट डालने हैं, आपने इतनी लेप्रोटमी करनी है, आपने इतने अपना नी जॉइंट फिक्स करने हैं, तब वो 1-2 करोड़, उसमें से फिर इंसेंटिव दिया जाता है। अब दो बातें होगी दोस्तों, एक टारगेट, एक इंसेंटिव। तभी आप देख लीजिए कितने बाईपास हो रही हैं, कितनी नी रिप्लेसमेंट हो रही हैं। कार्तिक ने तो ये भी बताया कि डेड बॉडी रिलीज करने के भी ये पैसे लेते हैं अपोलो वाले, तो यहां भी यही होता है। जब एक बार आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, क्लिनिक में चले गए, तो आपको वहाँ पेशेंट नहीं समझा जाता, आपको वहाँ कॉमोडिटी समझा जाता है। आपको हलाल करने की पूरी तैयारी कर ली जाती है। मैं दावे से फिर कह सकता हूँ, एक भी हॉस्पिटल हमारे पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्लिनिक, हॉस्पिटल, कोई इंसानियत के नाम पर खिदमत नहीं कर रहा। सब के सब लूट के इरादे से काम कर रहे हैं, सारे, कोई भी ले लो यार। और बदकिस्मती ये है कि हमारी सरकार की आंखें बंद हैं, हमारी विजिलेंस की आंखें बंद हैं, हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की आंखें बंद हैं। अब इनकी आंखें बंद क्यों नहीं होंगी? जितने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या वो है अपना विजिलेंस वाले हैं, जब ये इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। सो इनको क्या मतलब, वो दुनिया जाए भाड़ में, इनका ट्रीटमेंट तो हो गया ना सर, सो इनको किसी से क्या मतलब होता है? अच्छा, अब कई लोग, मैं उनको नाम नहीं ले सकता यहाँ इस चैनल पर, क्योंकि वो बहुत ही गलत बात हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आम सी ज़िंदगी जी, उसमें कुछ किया, थोड़ा मोटा इधर उधर से एक पैसे इकट्ठा किया और बहुत बड़े हॉस्पिटल बना लिए, 5-5 करोड़ रुपए खर्च के, है ना, किसी चीज़ का। अब एक आदमी अगर 5-10 करोड़ का हॉस्पिटल बनाता है तो उसकी जो है, क्या कहते हैं, ईएमआई भी तो होती है ना जी, उसने अपनी रोज़ी रोटी भी खानी है, उसने अपने खर्चे भी निकालने हैं। तो वो फिर वो पेशेंट को पेशेंट थोड़ी समझ सकता है, पेशेंट को तो एक मुर्गा समझा जाता है। फिर मुर्गा हलाल होगा तभी उसका काम चलेगा ना, तो इतना बुरा हाल। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये प्राइवेट सेक्टर क्यों ग्रो कर रहे हैं? सरकार की नाकामयाबी की वजह से। सरकारों ने पिछली 10 साल, 15 साल, 20 साल हमने देखा है कि सरकारों ने गवर्नमेंट सेक्टर को टोटली इग्नोर किया है। रादर अलाउड टू से इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो किया है, ग्रो होने में योगदान दिया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब मैं मान साहब की ये तारीफ़ ज़रूर करूँगा, जहाँ पहले मैंने उनको बताया भी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है आपकी, चलिए वो कोई बात नहीं, हर एक आदमी का शौक़ होता है, शौक़ की कोई कीमत नहीं, स्टेट जाए भाड़ में, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेट टूट जाए तेल लेने, स्टेट का कोई मतलब नहीं किसी लीडर को, चाहे वो किसी से हो। लेकिन इस सरकार ने कुछ अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है, वो एपरेंटली नज़र भी आ रहा है और हमने दिखाया भी है। और राजेंद्र हॉस्पिटल बहुत अच्छा हुआ, माता कौशल्या यहाँ बहुत अच्छा हुआ, और अब कहते हैं फ्री मेडिसिन भी मिल रही हैं। वो भी मैं और सैमी जी एक दिन जाएंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे कितना, लेकिन पता किया है अभी तक वो फ्री मेडिसिन का चल रहा है। और कब तक ये गवर्नमेंट सेक्टर या हमारे लीडर साहिबान, हमारे मंत्री साहिबान प्राइवेट फार्मा का प्रेशर, फार्मा कंपनीज का प्रेशर सहन करेंगे, ये देखने वाली बात है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ये अभी वक्त बताएगा। क्योंकि फार्मा कंपनीज तो बड़ी हैं, वो तो मर जाएंगी
अगर गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी उनकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकलेगी। और वहाँ जो मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, उनकी जेबें शाम तक जब अगर वो दवाइयाँ लिखते हैं उससे नहीं भरेंगी, तो फिर वो तो उनको बेचारों को रोटी नहीं हजम होगी रात को। वो तो सब रात को इनो लेके सोएंगे, और इनो कब तक लेते रहेंगे? क्योंकि हमारे खून में आ चुका है ना सर। हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें हमारा कमीशन होता है, जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें हमारा कमीशन होता है, जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें हमारा कमीशन होता है। सब चीज़ में कमीशन है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो। सो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी ये प्रॉब्लम आने वाली है फ्री मेडिसिन की वजह से। बहुत जल्दी वो ब्लास्ट होगी सिचुएशन, देख लेना। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। सो प्राइवेट सेक्टर को अब ये सारी बातें हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब को पता है, क्योंकि वो 35 साल का उनका अपना तजर्बा है प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। बड़े रिनाउंड वो आई स्पेशलिस्ट रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे इंसान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मिलते हैं तो हम जैसों से हाथ भी मिला लेते हैं, बहुत ज़रा नवाजी है उनकी। तो क्या करना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक एक रेगुलेटर नहीं बनेगा, एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर, तब तक ये लूट जारी रहेगी। बाबा जी के लिए, अल्लाह के लिए, वाहेगुरु के लिए लोगों की लूट बचाइए सर। लोग मर रहे हैं सर इतने महंगे इलाज से, वाकई मर रहे हैं सर। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, सबके रेट फिक्स कीजिए, वहाँ इतना का इतने होगा, इतने का इतना होगा। तभी मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की नहीं कर सकता, दिल्ली की नहीं कर सकता, क्योंकि इतना हमारा विज़न नहीं है, इतने हम लायक नहीं हैं। हम सिर्फ अपने सूबे की बात कर रहे हैं, जिसकी मान साहब कहते हैं भगत सिंह का सूबा है, सुखदेव का सूबा है, करतार सिंह सराभा का सूबा है। उनके खून से बना है ये, और हमारे वालिद ने भी अपना खून दिया है, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसको बचाइए सर, एक रेगुलेटर ले आइए, रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, सब चीज़ के रेट फिक्स कीजिए, और हर एक हॉस्पिटल को कहा जाए कि वो रेट लिस्ट बाहर डिस्प्ले की जाए। उसके बाद सही मायने में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।